Hello and welcome to HT's weekly talk show, The Interview. From Syed Wasim Rizvi to Jitendra Narayan Singh Tyagi. It may sound simple, but it is not. Call him what you will, Rizvi or Tyagi. He is in the eye of a storm. Muslims are up in arms because he converted and also because he has challenged some verses in the Quran. Meet the man who has said that madrasas breed terrorism and that he would rather be cremated than buried. Welcome to the show, Mr. Wasim Rizvi, or should I say Jitendra Narayan Singh Tyagi. Thank you. I'm sorry, but I have to start with a very personal question. How old are you, Mr. Rizvi? मैं 46 का हूँ इस वक्त। तो आपने 46 इयर्स के लिए इस्लाम प्रैक्टिस किया। अब ऐसा क्या हो गया? What happened now that you had to denounce a religion which you practiced for 46 years? देखिए, अगर कि ये राम मंदिर का मामला ना आता तो शायद अब भी ना होता। जब राम मंदिर का मामला आया और राम मंदिर में हमने ये हमको पता चला कि जब मुकदमा शुरू होने जा रहा है और मैं भी उसमें एक पार्टी हूँ, तो मैंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड की एक बैठक हुई जिसमें ये तय किया गया कि किस तरह से इस मुकदमे को लड़ना है। तो हमने उनसे कहा कि भाई ठीक है, मान लीजिए आप मुकदमा जीत भी जाते हो, मुकदमा जीतने के बाद फैसला आपके हक में आया जाता है, तो आप ये बताइए कि वहां पर जो मूर्ति स्थापित हो चुकी है, तो क्या उस मूर्ति को पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान अगर अयोध्या की तरफ कूच करेगा, तो क्या मुकदमा जीतने के बाद, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेने के बाद, आप क्या उस मूर्ति जो स्थापित हो चुकी है, आप उसको हटा दोगे? तो ये कहा नहीं, ऐसा तो नहीं हो पाएगा, हम भी जानते हैं खून खराबा हो जाएगा। तो फिर हमने कहा जब आप जीत कर भी हारने की बात कर रहे हो, आप नहीं चाहते, तो ये आप ताज्जुब क्यों पैदा कर रहे हो? तो उन्हीं ने कहा आप एक देंगे तो हमको कई मस्जिदें देनी पड़ेगी। तो यानी कि हमने ये कहा कि इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका है। आप चाहते हैं, आप जानते हैं कि आप बहुत सी मस्जिदों के ऊपर आपने बहुत सी मस्जिदें आपने मंदिरों के ऊपर बना रखी हैं। तो आप एक कमेटी का गठन कीजिए और हिंदुओं से बात कीजिए और एक नहीं सारी मस्जिदें जो है उनको हैंडओवर कीजिए जिसमें ये सबूत मिलते हैं जो विवादित है। तो उस पर उन्हीं ने कहा कि नहीं साहब, आप तो बीजेपी और आरएसएस के एजेंट हो गए हो और आप भाषा बोल रहे हो। पर रिजवी जी, आई अंडरस्टैंड, पर ये दो पार्टीज का या मतभेद है या उस ग्रुप और आपका मतभेद हो सकता है, उससे रिलीजन जो आपका अपना रिलीजन है उसको छोड़ने का क्या मतलब था? जब ये बात नहीं मानी गई और हमने फिर सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी और उस पर अपना मुकदमा सुन्नी वक्फ बोर्ड से अलग करके और हमने उस पर अपना एफिडेविट दिया कि भाई हम ये मुकदमा नहीं लड़ना चाहते और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर राम जन्मभूमि है और यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए। तो उसके बाद हमको पहली बार धर्म से निकाल दिया गया। तो आपको धर्म से निकाला गया इसलिए आपने कन्वर्ट किया? नहीं, जब मैंने उस पर स्टडी शुरू की, फिर जाहिर सी बात है कि मेरी इस पे एक थोड़ी सी रुचि पैदा हुई कि भाई ऐसा क्यों है, क्योंकि कभी धार्मिक रहे नहीं। तो हमको जब रुचि पैदा हुई तो मैंने उसमें कुरान पढ़ना शुरू किया। फिर मैंने जो आतंक के मामलात थे पूरी दुनिया में, इस्लामिक जिहाद और सब, इसके ऊपर पढ़ना शुरू किया। तब फिर मैंने कुरान के ऊपर बात रखी, क्योंकि मुझे ये लगा कि जो जो चीजें बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं और जो इस तरह का दुनिया में खून खराबा और जिहाद हो रहा है, ये सब कुरान की देन है। और कुरान में क्योंकि अल्लाह की तरफ से स्पष्ट ये मैसेजेस हैं और स्पष्ट ये आदेश हैं कि आप उन काफिरों को जो अल्लाह को नहीं मानता, जो रसूल को रसूल नहीं मानता, मोहम्मद को, जो अल्लाह की किताब और आयतों पर भरोसा नहीं करता, उनको स्वीकार नहीं करता, तो वो काफिर है और उनसे जिहाद करो। जिस किताब को आपने 48 इयर्स पढ़ा, खुद पढ़ा नहीं, मैंने समझा उसको इस लड़ाई में। पढ़ा तो मैंने बचपन में था, एक मौलवी साहब आते थे पढ़ाने, अरबी में पढ़ाते थे, अरबी क्या का मतलब क्या है हमें क्या मालूम, वो तो पढ़ाते चले गए और हमने पढ़ लिया तो उसमें लड्डू बट गए। ये बताइए रिजवी जी कि आपने ये कहा, आई वॉज पुश्ड आउट ऑफ इस्लाम एंड हेंस आई कन्वर्टेड। तो इज इट कि क्योंकि आप पुश आउट हुए
और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि आपने कन्वर्ट किया, या ये एक विलिंग कन्वर्जन था? देखिए, निकाला विकाला इस्लाम से कोई नहीं निकाल नहीं सकता, ये तो हमें भी मालूम है। वो निकालते थे, एक मैसेज देते थे, मेरे मेरे ऊपर एक चोट करते थे, जवाब नहीं देते थे। एट वन पॉइंट यू मूव द सुप्रीम कोर्ट, आप कोर्ट तक गए और आपने 26 वर्सेस, you sought the removal of 26 verses of the Quran because they encouraged terrorism. Of course, the court threw out the petition. But what, again, let me ask you, was your logic? ठीक है, कहा उन्हीं ने, मेरिट पर अगर डिसाइड किया होता तो हम मान लेते, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है, ठीक है, उन्हीं ने कह दिया। लेकिन जो मेरे पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स के ऊपर आपको नोटिस लेकर हम उनके आदेश पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। आपका सवाल है तो इसलिए बता रहा हूं, मैं मुतमईन नहीं था उस ऑर्डर से। मैंने माना 50,000 पेनाल्टी थी, मैंने जमा की, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मेरा दिल मुतमईन हो गया आपके ऑर्डर से। मेरे दिल के ऊपर आप ऑर्डर थोड़ी ना कर सकते हो। तो मैंने उस बहस को जारी रखा। उसके बाद फिर इन लोगों को आईना दिखाने के लिए जब मेरी बात समझ में आ गई कि जो आतंकी किताब है इसको फॉलो करके पूरी दुनिया में आतंक मचा हुआ है और इन लोगों का जिहाद इसी के ऊपर कायम है। आप जिस चीज को आतंकी कह रहे हैं, आपको नहीं लगता कि वो मिस इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है? बिकॉज हर रिलीजियस किताब, चाहे वो कुरान हो, चाहे कोई भी किताब हो, रिलीजियस किताब, उसका इंटरप्रिटेशन रहता है जो पढ़ रहा है या जो उसका माने निकाल रहा है। तो इसमें आपको नहीं लगता कि जिस चीज को आप जिहादी या ये कह रहे हैं, वो आपका मिस इंटरप्रिटेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो, और आप उससे चाहे अग्री ना करें, पर उसको इस तरह से डिस्क्रेडिट करना कितना ठीक है? ये बिल्कुल जायज है, इसलिए बिल्कुल जायज है कि हम उसमें गुमराह नहीं है। हमने पूरी तरह से बात को समझ कर कहा है। आप कुरान को सम्मान देती हैं क्योंकि एक रिलीजियस बुक है, यही आप समझ के सम्मान देती हैं। लेकिन अब मेरे हिसाब से ये हुआ कि आपने माना नहीं ना अल्लाह को, ना कुरान को, ना आयतों को, यानी कि आप काफिर हो गई। अब हम पर ये हमारी ड्यूटी हो गई अल्लाह की तरफ से कि हम आपसे जिहाद करें। जो आप कह रहे हैं, मुझे ये लगता है कि आप उसके साथ अग्री करें या डिसएग्री करें, वो आपका अपना मामला है, which means if you do not agree with what is in the Quran, that is your personal matter. Why defame it publicly? डिफेम करने की क्या बात है? हम तो अलर्ट कर रहे हैं। अगर तालिबान वहां पर हरकत कर रहा है या इस्लाम इस तरह से फैल रहा है, इस तरह से इस्लामी ट्विन टावर उड़ा दिए 4 लोगों ने जाकर, 2 प्लेन्स ले जाकर, तो क्या मतलब हुआ कि हम खामोश रहे, हम बताए भी नहीं? क्यों? ये तो हमारी सिक्योरिटी का मामला है, इंसानियत का मामला है। इसको आप कह रही है कि हम डिफेम कर रहे हैं। ये डिफेम नहीं कर रहे, हम आईना दिखा रहे हैं, हम बता रहे हैं। रिजवी जी, आप जो बात कर रहे हैं कि जो तालिबान और जो टेररिस्ट एक्ट्स हैं, वो तो काफी देर से चल रहे हैं, दैट इज नॉट न्यू। द ट्विन टावर्स वर ब्लास्टेड सेवरल इयर्स अगो, तब आप कहां थे? यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरी पढ़ाई और इसके ऊपर जो मेरी स्टडी है वो शुरू हुई 4.5 साल पहले से। जब एक जिद का मामला आके फंसा तब मैंने पैसे, मुझसे क्या मतलब था इस्लाम? एग्जैक्टली तो जब जिद का मामला आया, पर्सनल जिद का मामला आया, आपने पढ़ा। पर जब ट्विन टावर्स ब्लास्ट हुए, तालिबान हुआ, टेररिज्म वर्ल्ड में चलता रहा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? ये पर्सनल जिद का मामला नहीं है, पूरी दुनिया का मामला है। पूरी दुनिया में इंसानियत का मामला है। पर वो तो 4 साल पहले से भी चल रहा था। ठीक है, 4 साल पहले से चल रहा था। अगर 1400 साल से किसी ने आवाज नहीं उठाई तो क्या आप उन कमियों को निकाल नहीं सकते? ये कौन सी बात होती है? नहीं, मुझे सिर्फ आपके टाइमिंग पे थोड़ा आश्चर्य है, क्योंकि अगर आप इतना डिस्टर्ब से, टेररिज्म से इतना डिस्टर्ब से कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, तो शायद जब टेररिस्ट एक्ट्स हो रहे थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपको तब आपको इस पे ध्यान जाना चाहिए था। दैट्स माय पॉइंट। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन जब मैंने आपसे कहा कि मैं इस दुनिया ही से दूर था, मैं तो अपने कामकाज को देख रहा था, वक्फ बोर्ड को देख रहा था, अपने जो हमारे दायित्व है उनका निर्वहन कर रहा था। तो जब हमको इस बात का एहसास हुआ कि ये गलत कर रहे हैं, तब मेरे पर्सनल इश्यूज के ऊपर, जब राम मंदिर का मामला आया, वो पर्सनल इशू नहीं था, पूरे हिंदुस्तान का मामला था।
अगर हमने कोई बात कही तो वो हमने पूरे हिंदुस्तान के लिए कही कि एक फिजा यहाँ बदलनी चाहिए, और अगर हमने उस पर बात की तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम उस पर बात नहीं कर सकते, हमने बात की तो आप उसका जवाब नहीं दोगे। यही तो है इस्लाम में कि आप अगर बोलोगे तो मारे जाओगे, अगर आप बोलोगे तो मारे जाओगे, और नहीं तो क्वेश्चन पूछना मना है। From being a Sayyid, which is a high ranking Muslim and perhaps equals a Hindu Brahmin, to being a Tyagi, which is a lower rung among the Muslims, why did you accept this downgrade? जब मैंने ये बात सोची, मैं गया यति नरसिंहानंद जी क्या, और मैंने उनसे कहा कि भाई ऐसा है कि मुझको तो अब सनातन धर्म कबूल करना है। तो उन्हीं ने कहा भाई देखिए, यहाँ तो फिर जात जात का मामला आके फंसता है कि भाई किस तरह से कौन सी जाति में आपको लिया जाएगा। तो फिर उस पर बैठ के डिस्कशन हुआ। उसके बाद उनके फादर से बात हुई, तो फादर ने उनके ये कहा कि ठीक है, हम वसीम रिजवी को एडॉप्ट करते हैं। तो उन्हीं ने मुझको एडॉप्ट किया, इसलिए मैं, वो त्यागी है इसलिए मैं त्यागी हो गया। और मैं जातवाद के ऊपर नहीं जाता। मैं क्या था, मैं मुसलमानों में जो जातियां हैं, मैं उसके सबसे हाई क्लास की जो जाति है, जो सैयद है, मैं उसमें उससे बिलोंग करता हूं। लेकिन सनातनी बनने के लिए हमको, अगर के लो क्लास की त्यागी, तो उन्हीं ने हमको शब्द दे दिया अडॉप्ट करके। अगर हमको शेड्यूल कास्ट में भी, अगर हमको निचली जाति में भी कोई अडॉप्ट कर लेता तो हम उसको भी स्वीकार कर लेते। It is alleged that this conversion has something to do with the cases which are filed against you, and there are allegations of your siphoning of funds as chairman of the Waqf board. Is it to escape inquiry that you joined the BJP, और आपको बीजेपी से मदद मिलने की उम्मीद है? जो इंक्वायरी हमने सीबीआई जांच की खुद मांग की थी, मेरे लेटर्स मौजूद है, समाजवादी पार्टी में भी लेटर्स मौजूद है, मेरे इस हुकूमत में भी। देखिए, झगड़ा तो हमारा मुल्लाओं से था। तो सवाल इस बात का है कि देखिए, हम कभी इनकी रबड़ स्टैम्प तो बने नहीं। दूसरी चीज ये है कि धर्म, देखिए, धर्म बदल लेने से ये कैसे आपने मान लिया कि हमारी जांचें बंद हो जाएंगी? जांच शायद बंद ना हो, पर एक सॉफ्टनिंग ऑफ स्टैंड्स होता है, और ये बात तो बीजेपी के बारे में बिल्कुल मशहूर है कि जो लोग, चाहे वो टीएमसी के लोग हैं, चाहे कुछ जो भी बीजेपी जिनके अगेंस्ट केसेस चल रहे हैं, जो भी बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं, वो केसेस फिर बंद हो जाते हैं या बैक सीट ले लेते हैं। और इसलिए, और वैसे भी आप जिस पार्टी के साथ हैं या जिस पार्टी की मानसिकता को आप फॉलो कर रहे हैं, एक सॉफ्टनिंग ऑफ स्टैंड हो जाता है। जो केसेस है उसमें कोई सबूत ही नहीं है। अब आपका पॉलिटिकल एजेंडा क्या है? मेरा पॉलिटिकल एजेंडा सिर्फ इतना है कि मुसलमानों की ताकत को हिंदुस्तान में कम करना है, क्योंकि हर मस्जिद में, हर मदरसे में आईएसआईएस की ट्रेनिंग हो रही है। एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है जिसको आप नहीं समझ पाएंगे, और आप शायद समझना भी नहीं चाहती हैं, क्योंकि आप लोग सेकुलर लोग हैं, और सेकुलर जो है वो सबसे बड़ा जहर है आप लोगों के लिए। अगर एक बकरी भेड़िए को ये समझ लेगी कि ये भी बकरी है, तो बकरी ही जो है वो नुकसान में आएगी। रिजवी जी, आप बिल्कुल बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। आपको ये बीजेपी की भाषा लग रही है, लेकिन मैं राजहित में बोल रहा हूँ, और अगर बीजेपी वाला कोई ऐसा बोलता है तो वो माननीय है, सम्माननीय है, क्योंकि ये राजहित की भाषा है और ये सनातनियों के हित की भाषा है। और दूसरी चीज क्या है, एक बात आपको और वादे कर दूं कि चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे युवा हिंदू वाहिनी हो, ठीक है, हिंदू महासभा हो, जितने भी सनातन ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है आज के दौर में, वो कम से कम हिंदुओं के विकास के लिए तो काम कर रही है। वो आतंकी जो सोच है उसके तहत नहीं काम कर रही है। वो कहीं ना कहीं, आप उनको कहें कि आप हिंदुत्व को बढ़ावा दे रही हैं, क्यों? अपने धर्म को बढ़ावा देना क्या बुरी बात है? आपने कहा आपने कुरान को बहुत पढ़ा, आपने कहा आपने बहुत सारी फिर किताबें पढ़ी टू अंडरस्टैंड इस्लाम। आपने सनातन धर्म को कितना पढ़ा है? मैंने आपसे पहले कहा कि अभी मैं सनातन धर्म में आया हूं। आप 1 महीने बाद मुझसे बात करेंगी तो मैं आपको
सनातन धर्म के बारे में मोटा मोटा तो मैं जान चुका हूं कि सनातन धर्म इंसानियत का मजहब है। रिजवी जी, आपको 48 इयर्स लगे इस्लाम समझने के लिए, और सनातन धर्म जिसको आपने पढ़ा भी नहीं, आपने उसको समझ भी लिया और कन्वर्ट भी हो गए उसमें। आप ये क्यों मानना चाहती है कि मैंने सनातन धर्म को नहीं समझा? देखिए, सनातन धर्म को समझने के लिए सिर्फ 2 अल्फाज सीखने होंगे। एक अल्फाज ये कि वो धर्म होता है जिसमें मोहब्बत हो, वो धर्म होता है जो इंसानियत की बात करे। ये है धर्म की परिभाषा। पर आपने अभी तो उसको गहराई से पढ़ा ही नहीं, आपने खुद कहा 1 महीने बाद। हम आपके चेहरे से पहचान रहे कि सनातन धर्म कैसा है, तभी तो आप इतनी सेकुलर है। आप मानने को तैयार नहीं कि कोई आपका गला काटने के लिए बैठा है। आप कह रही हैं कि साहब वो तो बड़े अच्छे, वो ठीक है, हमारे भाई हैं, हमको तो सेकुलर रहना चाहिए। आप मुझ पर कटाक्ष कर रहे हैं? मैं कटाक्ष नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं कि आप सनातनी है, और यही चीज हम मुसलमानों को समझाना चाहते हैं कि तुम अल्लाह को मानो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिफॉर्म अपने अंदर लाने की जरूरत है, तुमको बदलने की जरूरत है। तो रिजवी जी, ये बताइए कि ये फिर क्या ठीक नहीं था दैट यू शुड हैव स्टेड विथ इन योर कम्युनिटी एंड रिलीजन एंड करेक्टेड योर ओन पीपल rather than stepping out and hitting out at them? आप वही इस्लाम में रहते और जो लाइक माइंडेड मुस्लिम्स हैं उनको आप ठीक रास्ता दिखाते, उनको आप जो पढ़ा है उसको करेक्टली समझाते, rather than कि आपने उनको छोड़ दिया। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि किसी एक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हम जुड़े रहते क्योंकि हम वहां पैदा हुए? देखिए, जो आतंकी हैं, जो कट्टरपंथी हैं, और जिन लोगों ने ऐसा काम किया है, जो आज भी गोली चला रहे हैं या कश्मीर जैसे कांडों को उन्हीं ने किया है, तो वो लोग हैं जिनको मौका मिला। और जो मुसलमान कुरान को पढ़ रहा है, जो मुसलमान मोहम्मद को मान रहा है, वो मुसलमान वो है कि जिसको मौका नहीं मिला है। 2017 में जब योगी गवर्नमेंट ने राम स्टैचू प्रपोज किया अयोध्या में, यू हैड ऑफर्ड 10 सिल्वर एरोज, आपने 10 बाण देने की बात की थी वक्फ बोर्ड के बिहाफ पर। क्या ये ठीक है? वक्फ बोर्ड के बिहाफ पर नहीं, हमारे दोस्त थे, जो लोग हमारे दोस्त थे, उन्हीं ने कहा था कि हम इसमें आपकी मदद करेंगे और इस तरह का आप कदम उठाइए। क्योंकि देखिए, भगवान श्री राम में हम पहले से आस्था रखते हैं, क्योंकि लड़ाई मेरी वहीं से शुरू हुई थी। हम सनातनियों को एक करेंगे, हिंदुत्व को एक करेंगे। हम ये नहीं कहते कि हिंदू नौजवान लड़के किसी का कत्ल कर दे, लेकिन हिंदू नौजवान लड़कों में भी वही खून है जो मुसलमानों में है। तो अगर दोनों में वही खून है, जो आपने कहा कि हिंदू में भी वही खून है और मुसलमानों में भी वही खून है, तो फर्क कहाँ है? फर्क तरबियत का है, फर्क मानने के तरीके का है, फर्क विचारधारा का है। आपने 2018 में, इन 2018, you wrote to the Prime Minister and asked him to shut down madrasas. They breed terrorists, आपने कहा था। इसका बेसिस और लॉजिक क्या है? अगर अभी भी इस पर विचार नहीं किया गया तो 20 साल के बाद और 15 साल के बाद यही इन्हीं मदरसों से इनकलाब आएगा, इन्हीं मदरसों से जिहाद फैलेगा, मुस्लिम इनकलाब आएगा और आपको एक टुकड़ा और देना पड़ेगा। और हमने बात उनसे की थी स्कूलिंग को कंपलसरी करना। हमने ये कहा था कि ठीक है, आप मदरसों को बंद नहीं कर रहे हैं, आप ना करो, आप प्राइमरी मदरसों को बंद करने की मैंने बात कही थी, जो मैंने चिट्ठी लिखी थी उसमें कहा था प्राइमरी मदरसों को बंद करो, उनको जो पैसा दिया जा रहा है, जो एड दी जा रही है, वो बंद कीजिए। 22,000 मदरसे उत्तर प्रदेश में पिछले 10 सालों में बढ़ गए, स्कूल क्यों नहीं बढ़ाए? मुसलमानों में ये कौन सा मुल्लाओं में ये ट्रेंड है कि हम मदरसा खोलेंगे, स्कूल क्यों नहीं खोलेंगे? मदरसों के अंदर छोटे छोटे बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है। ISIS, हर मदरसे के अंदर ISIS की विचारधारा पढ़ाई जा रही है। मदरसों के ऊपर मैंने ये बात कही थी, प्राइमरी मदरसों को बंद कर दो, जो बड़े मदरसे हैं आप उनको टेक्नोलॉजी दो, आप उनका विकास करो, उनको फंड दो, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन जो छोटे बच्चे को मदरसों में डालकर उनके दिमागों को कट्टर बनाया जा रहा है, क्योंकि मदरसों की पढ़ाई, बेसिक पढ़ाई कुरान है। जब मदरसे के अंदर बच्चा जाता है तो पहले पारे से उसकी शुरुआत होती है।
अब कुरान मदरसों में पढ़ाया नहीं जा रहा है, अब कुरान मदरसों में समझाया जा रहा है। और जो समझ रहे हैं वो ज़हनी, वो ठीक है, हर बच्चा बंदूक नहीं उठा लेता, लेकिन ज़हनी कट्टर होते चले जा रहे हैं, ज़हनी तासुब की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। वक्त पड़ी तो बंदूक भी उठाएंगे। यही मैंने कहा था कि स्कूलिंग होनी चाहिए। स्कूल में बच्चा हर मजहब के बच्चों के साथ में बैठकर पढ़ेगा। कि हाई स्कूल करने के बाद मदरसों के अंदर आप प्रवेश दीजिए, तो हाई स्कूल करने के बाद अगर वो व्यक्ति मदरसों के अंदर पढ़ने जाता है, दीन की तालीम हासिल करने जाता है, तो वो इतना कट्टर और आपके खून का प्यासा नहीं हो सकता जिसका बचपन में दोस्ती हिंदुओं से और सिखों से, ईसाइयों से और किसी धर्म वालों से रही हो। वो इतना कट्टर नहीं हो पाएगा जितना आज के दौर का मुसलमान कट्टर है। You know, Mr. Rizvi, I will not let you degrade the Prophet on my show. So let's talk logic. तथ्यों की बात करते हैं. In your book, you have made remarks, adverse remarks against the Prophet. A complaint has been filed against you for this. It's okay to disagree with a religion, but how correct is it to insult the Prophet? आप प्रॉफिट उसको मान रही हैं, ये इंसल्ट कर रही हैं, आप हमारी तौहीन कर रही हैं, हमारी सोच की तौहीन कर रही हैं, आप उसको प्रॉफिट कैसे मान रही हैं? आपने कहा है that you want to be cremated rather than being buried. Is this more a religious sentiment or a fear कि आपको कब्रिस्तान में मुसलमान अब जगह नहीं देंगे, इसलिए आप कह रहे हैं मुझे क्रिमेट किया जाए? मैंने जो कब्र ले रखी थी अपने वालिद के पास, जब मैंने बहुत पहले वो कब्र ली थी 10-12 साल पहले, तो उस कब्र को भी तोड़ दिया गया। कहा भाई अब मुसलमानों के कब्रिस्तान में इनको जगह नहीं दी जाएगी। और अगर के तुम कब्रिस्तानों में जगह नहीं दोगे, या तो हम सिलेंडर कर जाते कि भाई ठीक है हम अपने विचार बदल रहे हैं, भाई ऐसा मेरे साथ में मत करो। तो हम सिलेंडर हमने नहीं किया। हमने कहा ठीक है, अगर आप कब्रिस्तानों में जगह नहीं देते हो तो मरने के बाद मेरी डेड बॉडी सड़कों पर सड़े, या उसको कोई लेने वाला ना हो, या उसको लेकर कोई फसाद हो। तो मैंने उस पर यह कहा कि भाई ठीक है, अंतिम संस्कार होना ही होना है, दफना कर किया जाए, चिता बना के किया जाए। रिजवी जी, मुझे दो बातों पे ये लग रहा है कि ये विलिंगनेस कम है, क्योंकि आपने ये भी कहा कि मुझे निकाला गया और मैं कन्वर्ट हो गया। अब आप कह रहे हैं क्योंकि मुझे कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलेगी तो ठीक है आप मुझे क्रिमेट कर दीजिए। तो ये ज्यादा इसलिए मजबूरी दिख रही है मुझे, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आई शुड, आई विल टेक व्हाट इज अवेलेबल। क्योंकि जो मुझे मिलना चाहिए या जो मेरा हक है, चाहे वो कब्रिस्तान में जगह हो, वो अगर मुझे नहीं मिल रहा तो ठीक है, मैं फिर समझौता कर लेता हूं। आप इसको इस पहलू से क्यों सोच रही हैं? अगर मुझे समझौता ही करना होता तो भाई उन मुल्लों से ही समझौता कर लिया होता। 12 साल 15 साल पहले मैंने कब्र ली थी तो यही सोच करी थी कि मरेंगे तो यहां दफन होंगे। अब जब मरना तय है, सबका मरना तय है, तो ये भी तय करना होगा कि मरने के बाद मेरा क्या किया जाए। तो इसमें मैं उनकी किसी भी, जो उनके मेरे ऊपर तंग उन्हीं ने ज़हनियत से मेरे ऊपर हमले किए कि हम टूट जाएं, तो हम उस पर टूटे नहीं और उसका मैं रास्ता निकालता चला गया। अब आप कह रही हैं कि आपने इसको रास्ता निकाल लिया, आप कन्वर्ट हो गए हिंदू में, तो आपने कहा कि भाई मैं तो मजबूरन हो गया ना। तुम्हारी शक्ल को देखकर, तुमको पढ़कर, हम 4.5 साल पहले ही तुमसे नफरत कर चुके थे। आपको नहीं लगता कि आप एक तरह से कहीं के नहीं रहे? When it comes to burial, the Muslims would not want it. When it comes to cremation, the Hindus may say he is not a Hindu. ये तो देखिए कोई अब सनातनी कह नहीं सकता। आप कह सकती होंगी क्योंकि आप हमको सेकुलर ज्यादा लगती हैं। कोई सनातनी मुझको ये नहीं कह सकता। मुझको सब इज्जत के साथ में सबने स्वीकार किया। Mr. Rizvi, you carry a reward on your head, and that is not by the police but by the Muslims. 11 lakh rupees for someone who will murder you. 11 लाख का इनाम तो सिर्फ इस बात का रखा था कि जो जूता खींचकर वसीम रिजवी के मुंह पर मार दे उसको 11 लाख का। वो भागा हुआ है, उसको पुलिस ढूंढ रही। तो 11 लाख तो सिर्फ जूता मारने की रकम थी। बाकी 50 लाख रुपया एक ने रखा, एक ने 11 लाख रुपए के साथ में हज का पैकेज दिया कि साहब हज भी फ्री होगी, तो पैकेज भी बट रहे। Sayyid Wasim Rizvi, thank you very much. Thank you for being here and thank you for your time. थैंक यू।